चलिए बेटा हीरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है और उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बेटा जैसा कि आप लोगों को ये बोर्ड पर एक फिगर दिखाई दे रही है, इसी फिगर का हमें एरिया फाइंड करना है। तो आइए इस फिगर की सभी डायमेंशंस को पहले समझ लेते हैं और इसका एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे उसको भी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा ऊपर देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल बन रहा है। उस ट्राइंगल की ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर, तो ये वाली भी 5 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर है क्योंकि ये पैरेलल साइड है। देखिए नीचे 1 सेंटीमीटर दिया, इसका मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। इधर देख रहे हैं बेटा कि दो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब बेटा कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक ट्राइंगल ये है जिसकी ये वाली लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ जो है 1.5 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह से ये भी है 6 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर। अब बेटा हम देख रहे हैं कि नीचे एक रेक्टेंगल दिख रहा है। इस रेक्टेंगल की ये वाली जो हाइट है वो 6.5 है और ये नीचे 1 सेंटीमीटर है और सबसे नीचे बिल्कुल एक पूंछ सा इसकी बना है जो एक ट्राइपीजियम है जिसके नीचे की डायमेंशन है 2 सेंटीमीटर और ये वाली जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये वाली जो पैरेलल साइड है वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो हमें कुल मिला जुला करके बेटा क्या करना है, इस पूरे फिगर का एरिया फाइंड करना है। हालांकि ये एक टफ प्रोसीजर है लेकिन लेंथी है लेकिन टफ नहीं है, बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा हम इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करते हैं, इन फिगर्स का हम नंबर दे देते हैं या नाम दे देते हैं। तो चलो बेटा हम इसका सबसे पहले नाम इसका हम ए दे देते हैं, इसको हम बी दे देते हैं, इसको हम सी दे देते हैं, इसको हम डी दे देते हैं और इसको हम ई दे देते हैं। फिगर समझ में आया? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, फाइंड करेंगे एरिया किसका, फिगर ए का। तो एरिया ऑफ फिगर ए या पार्ट ए, एरिया ऑफ पार्ट ए। तो बेटा हम ए को जो देख रहे हैं वो ए कैसा दिख रहा है, हमें ट्राइंगल दिख रहा है। तो ट्राइंगल का हमें पता ही है एरिया फाइंड करने के लिए बेस्ट फार्मूला हीरोन्स फार्मूला। तो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है। तो ए इज इक्वल्स बेटा 5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल्स भी 5 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल्स 1 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में बेटा क्या करेंगे, इसका सेमी पेरीमीटर एस निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स 5 प्लस 5 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल्स 11 बाई 2 सेंटीमीटर। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बेटा, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो इसलिए एरिया इज इक्वल्स इन रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अप्लाई करेंगे। तो एस की जगह कितना बेटा 11 बाई 2, एस माइनस ए 5, एस माइनस बी 5, एस माइनस सी 1। समझ में आया? अब हम इसको अंदर सॉल्व करेंगे। फिर आ जाएगा 11 बाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, 11 माइनस 10 1 अपॉन 2 सेम 1 अपॉन 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 11 माइनस 2 9 अपॉन 2। हम देख रहे हैं बेटा कि नीचे 1 2 3 4 यानी दो दो पेयर बन रहे हैं 1/2 के, तो 1/4 बाहर निकल जाएंगे और रूट में बेटा हमारा कितना बचेगा 11 इंटू 9। तो हम इसको भी तो लिख सकते हैं 11 इंटू 3 इंटू 3। तो देख रहे हैं इसमें 3 का भी पेयर बन गया, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालेंगे तो 3 अपॉन 2 रूट 11। जब बेटा हम रूट 11 की वैल्यू रख करके इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो बेटा जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? अब हमने क्या किया बेटा, ए पार्ट का तो हमने एरिया निकाल लिया। अब हमें क्या करना है बेटा, बी पार्ट और सी पार्ट का निकालना है। तो देखिए बेटा बी पार्ट और सी पार्ट बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, तो हम किसी एक पार्ट का एरिया निकाल देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहां पर निकालेंगे एरिया ऑफ पार्ट बी इज इक्वल्स 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला क्यों लगाया,
क्योंकि बेटा हम सबको पता है कि जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हम लोग बेसिक फार्मूला ट्राइंगल के एरिया का यूज कर लेते हैं 1/2 बेस 6 इंटू हाइट 1.5। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये 3 चला जाएगा, ये 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बेटा जब अगर बी पार्ट का एरिया 4.5 आया तो सी पार्ट का भी एरिया सेम आएगा, क्योंकि दोनों सेम दिख रहे हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉरी पार्ट सी इज इक्वल्स 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा हमने ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट का एरिया निकाल दिया। अब आइए बेटा डी पार्ट का एरिया निकालते हैं। तो डी पार्ट कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल, और हम सबको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा? L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ पार्ट डी इज इक्वल्स L इंटू बी इज इक्वल्स 6.5 इंटू 1 इज इक्वल 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा कि हमने ए पार्ट का भी एरिया निकाल दिया, बी पार्ट का भी एरिया निकाल दिया, सी पार्ट का भी एरिया निकाल दिया और डी पार्ट का भी एरिया निकाल दिया। लेकिन अभी हमारा ई पार्ट बचा है, और ई पार्ट कैसा है? ट्राइपीजियम है। तो आप लोग बेटा यहां तक पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करूंगा और आगे की तरफ इसको निकालूंगा, और मैं मिटाने से पहले सबके सामने इनका एरिया लिख देता हूं। तो इसका एरिया कितना आया था बेटा हमारा? इसका एरिया आया 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आया बेटा? इसका एरिया आया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इसका भी एरिया आया बेटा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आया बेटा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसका सिर्फ एरिया निकालना है, तो आप लोग नोट करिए, मैं जरा मिटाता हूं इसे। चलिए बेटा हम इसको मिटाते हैं और आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग निकालने वाले हैं बेटा एरिया पार्ट ई। एरिया पार्ट ई, जब ई पार्ट का एरिया निकालेंगे बेटा तो हमको पता है कि ट्राइपीजियम है, तो ट्राइपीजियम है तो मैं इसका जरा एक बार फिगर अलग से बनाता हूं बेटा आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि ट्राइपीजियम एक अलग केस होता है और इसका एरिया निकालना थोड़ा सा टफ प्रोसीजर माना जाता है। ये बेटा ये वाली साइड है 1 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है 2 सेंटीमीटर। ये भी हमारी 1 सेंटीमीटर साइड है और ये भी हमारी 1 सेंटीमीटर साइड है। देखो बेटा जब भी कभी ट्राइपीजियम का आपको एरिया फाइंड करना होगा तो आप क्या करिएगा, उस ट्राइपीजियम में पहले ट्राइंगल फॉर्म करिएगा और उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके उस ट्राइंगल की हाइट फाइंड कर लीजिएगा। ये पहले याद रखिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस ट्राइपीजियम में हम इस साइड के पैरेलल एक दूसरी साइड कंस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं। जब हमने ये साइड कंस्ट्रक्ट किया तो ये अगर 1 सेंटीमीटर ये है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये 1 सेंटीमीटर है तो नीचे ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये कितना बच गया बेटा? ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर बच गया। तो अब हमें क्या करना है बेटा, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका मैं नाम दे देता हूं KLM, ठीक है, KLM इज इक्वल्स सेम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो बेटा ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, यानी ए भी 1 सेंटीमीटर है, बी भी 1 सेंटीमीटर है, सी भी 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि इसका सेमी पेरीमीटर भी कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 1 S इज इक्वल्स बाई 2 इज इक्वल्स 3/2 सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया फाइंड करेंगे हीरोन्स फार्मूला के थ्रू। तो हीरोन्स फार्मूला क्या है बेटा, S S - A S - B S - C। तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं S S - A S - B S - C। देखो बेटा एक तो आप ये अप्लाई कर सकते थे, अन्य तो डायरेक्टली एक हमारे पास फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो चलो बेटा इसको यूज ना करके हीरोन्स फार्मूला को हम उसको भी यूज कर सकते थे, लेकिन अब हमने नोट कर दिया तो हम इसी से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा बेटा रूट में 3/2, 2 × 1 = 2, 3 - 2 1, 1/2, 1/2, 1/2। ये आ जाएगा बेटा, देखो 1 ये दो बार पेयर बन रहे ना, तो 1/4 बाहर निकल जाएगा, रूट में 3 अंदर रह जाएगा। समझ में आया बेटा? ये तो हमारा आ गया क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल KLM।
सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अभी हमें इस ट्रायंगल का एरिया मिला है। हमने बताया था कि सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल की हाइट फाइंड करेंगे। तो वही फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल KLM इज इक्वल्स 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेटा हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी हाइट जो है वो h है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो आप बताइए इस ट्रायंगल का एरिया कितना आया है, √3/4 1/2 बेस कितना इस ट्रायंगल का 1 और हाइट h। देखो बेटा 2 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, इधर आकर के मल्टीप्लाई करेगा तो 2 से 4 कैंसिल कर देंगे यहाँ पर। तो √3/2 इज इक्वल्स h। ये तो ट्रायंगल की हाइट आ गई। अब अगर ट्रायंगल की हाइट मिल गई बेटा तो हमें इससे फायदा क्या होगा कि हमें ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है इसका एरिया फाइंड हम कर सकते हैं। तो एरिया पैरेललोग्राम यहीं पर नीचे, चलिए बेटा मैं यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, थोड़ा माइंड करिएगा आप लोग कि अब हमें निकालना है बेटा क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स कितना हो जाएगा बेटा, बेस इंटू हाइट होता है फार्मूला, बेस इंटू हाइट। तो बेटा बेस है 1 और हाइट कितना आया √3/2, ये आ जाएगा √3/2। ये तो आ गया इसका एरिया, इस पोर्शन का एरिया पैरेललोग्राम का। लेकिन हमें इस पूरे सेट का एरिया चाहिए तो हम क्या कर देंगे बेटा, इस एरिया में इस एरिया को प्लस कर देंगे। तो एरिया ऑफ पार्ट E यानी इस पूरे E पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा बेटा, तो √3/2 प्लस √3/4 इज इक्वल 3√3/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप लोगों को पता चल गया बेटा कि इसका एरिया कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पूरे इस फिगर का एरिया चाहिए जैसा कि हमसे पूछा गया था। तो क्या करेंगे बेटा, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, सभी पार्ट का एरिया प्लस कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, टोटल एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल्स, सबको प्लस कर देंगे बेटा। तो ये आएगा हमारा कितना टोटल, एक बार जरा आप लोग प्लस करके देख लीजिए। तो मैं इसको प्लस करता हूं, देखता हूं कितना आता है। इसको जो मैंने प्लस किया बेटा तो ये आया 19.23 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम नियर अबाउट लिख सकते हैं 19.32 आया था, हम इसको लिख सकते हैं 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही बेटा हमारा आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं।